मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लीग के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 301। 300 से ऊपर जाना शुरू हो गया। 301 और आज का टॉपिक है खाक मुझको संभाल रखा है। खाक मुझको, खाक मुझ में कमाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है। और सबसे पहले कलाम पाक। और आज का शो जो है वो है 4th of जुलाई के हवाले से। अमेरिकन तो जानते हैं, बल्कि सारी दुनिया जानती है कि कल 4th of जुलाई है। और जो जैसे कि हम पाकिस्तान में मनाते हैं, अपना दिन मनाते हैं आजादी का दिन, वैसे यहाँ पर भी सारी दुनिया में, बल्कि जहां भी जो ये दिन आता है तो सारी दुनिया में बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। और सेम यहाँ यूएसए में, जाहिर है कि हम यूएसए में रहते हैं और हम भी ये दिन मनाते हैं, क्योंकि जैसे अभी हवाला पढ़ूंगा वो इसी टॉपिक का हवाला है कि हम जिन हुकूमतों में रहते हैं हमें उनके ताबे ही रहना है, क्योंकि ये हुकूमतें खुदा की तरफ से हैं। तो सबसे पहले हवाला है रोमियो 3 बाब सारी 13 बाब, उसकी पहली से 3 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं मरकूम है, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे। हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो कुछ भी है वो नूरों के बाप की तरफ से है। और यही हवाला है कि जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतजाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सजा ना पाएंगे। वो जो मुखालिफ हैं इन हुकूमतों के जहां हम रहते हैं, कई वाकयात ऐसे होते हैं कि जो लोग हुकूमत के मुखालिफ होते हैं उनको डिपोर्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। इसीलिए हमें जो भी उनका आइन है, जो भी उनके कानून है, उनके ताबे रहना है। तो हुकूमत का बस जो हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतकाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ है वो सजा पाएंगे। क्योंकि नेकोकारों को हाकिम से खौफ नहीं बल्कि बदकार से है, बल्कि बदकार को है। बस अगर तू हाकिम से ना डर रहना चाहता है तो नेकी कर। अगर तू हाकिम से ना डर रहना चाहता है तो नेकी कर, उस तरफ से तेरी तारीफ होगी। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदामंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। जो भी हम जिन हुकूमतों के ताबेदार, कितनी दुनिया में हम सब पाकिस्तानी, चाहे क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम है, हम कितनी दुनिया में फैले हुए हैं, और जहां जहां भी हम फैले हुए हैं हमें उन हुकूमतों के ताबिया रहना है, उनके कानून को, कवानीन को मानना है, क्योंकि ये जरूरी है। अदरवाइज जो भी को गलत करता है तो फिर आप सब जानते हैं जहां जहां भी रहते हैं कि उनका हशर क्या होता है। उनको डिपोर्ट कर देते हैं, उनको अपने मुल्कों में वापस भेज देते हैं, क्योंकि वो लोग या हम लोग जब भी उनके कवानीन को या उनको आइन को नहीं मानेंगे तो वो जरूर उनको वापस कर देंगे। इसलिए मैं हर हुकूमत के, क्योंकि जो भी हुकूमत है वो खुदा की तरफ से है। तो यही मेरा शो है। तो जो शो का टॉपिक है खाक मुझ में कमाल रखा है। आज ये चंद शेर हैं, पोस्ट है आजाद की, उसके बाद है यूनुस फ्रांसिस सोतरा साहब का जो कलाम है, जो मसीही कलाम है। कुछ बातें रफान हयात साहब की सच्ची और अच्छी बातें, और गजल है तौबा के हवाले से सैमुअल कामरान कामी की। और आखिर में जो रात को मैंने देखा फेसबुक पर, राहत बहन ने
अपने मामू के मतलब जो थे इश्तियाक इलाही साहब कज़ा इलाही से वफात पा गए। आखिर में जो भी कलाम है उनका है, और मैं उनका कलाम पढ़ूंगा जो कि कल तक या परसों तक जिंदा थे और अब वो मरहूम हो गए, क्योंकि ये खुदा का बंदोबस्त है। तो इसलिए जो शुरू करता हूं, खाक मुझ में कमाल रखा है। बिल्कुल मुझ में, ये आप में कोई कमाल नहीं। खाक मुझ में कमाल रखा है, आए खुदा तूने संभाल रखा है। जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, उसने संभाल रखा है। हम पाकिस्तान में हैं, हम पाकिस्तान के बाहर हैं, जहां भी हैं, ये उसकी मेहरबानी से, उसकी पिराना मोहब्बत और शफकत से, और उसी ने हमें संभाल रखा है। हमें किसी चीज की कमी नहीं आने देता। मेरे ऐबों पर डालकर पर्दा, मेरे ऐबों पर डालकर पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है। बिल्कुल मैं क्या नाचीज हूँ, गुनाहगार बंदा हूँ, लेकिन उसने मेरी सारे ऐबों पर, मेरी सारी गलतियों गुनाहों पर पर्दा डाल के मेरे ऐबों को सारा कुछ छुपा कर मुझे अच्छों में डाल रखा है। जो बहुत उसके अच्छे लोग हैं, जो उसको मानने वाले लोग हैं, और मुझ नाचीज को भी उन अपने लोगों में उसने डाल रखा है। मुझको अच्छों में डाल रखा है। आपने दामन से करके वह बस्ता, आपने दामन से करके वह बस्ता, हर मुसीबत को टाल रखा है। बिल्कुल आपने दामन से मुझे वाबस्ता करके, मुझे अपने साथ रख के, मेरी हर मुसीबत को, कोई भी दुख तकलीफ है हम सबके साथ, ये नहीं मैं सबके लिए पढ़ रहा हूँ, चूंकि टॉपिक है मैं पढ़ रहा हूं तो इसलिए मैं अपना जिक्र भी करता हूं। तो ये अपने दामन से करके व्यवस्था, उसने, उस खुदा पाक ने अपने दामन से हमें व्यवस्था करके अपने साथ, और हर मुसीबत में, चूंकि हम उसकी मखलूक हैं, अशरफ वल मखलूकात में शामिल है, और हमें हर मुसीबत से वो बचाता है। हर मुसीबत से हम हर मुसीबत को टाल रखा। कोई भी उसके निगहबान फरिश्ते हमारे साथ रहते हैं ताकि हर मुश्किल वक्त से हम बचे रहें। मैं तो कब का मिट गया होता, क्या बात है, मैं तो कब का मिट गया होता, तेरी रहमत ने पाल रखा है। बिल्कुल जब भी वक्त आ जाता है, जैसे भी रात को खबर देखी बहन रहत की, और मैं तो कब का मिट गया होता, और जब वक्त आता है, बहुत अच्छे शायर, मैं आखिर में जो उनके मुतालिक बोलूंगा, तो जाहिर है जितनी देख भी खुदा ने उनको इस दुनिया में संभाले रखा, हर चीज उनको मिली, लेकिन उनका वक्त आ गया और वो खुदा को प्यारे हो गया, और उसने, तेरी रहमत ने, और हमें उसकी रहमत ने, उसके फजल ने अभी तक हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है। तेरी रहमत ने हमें पाल रखा है। बहुत अच्छी पोस्ट, मुझे इसके मैं पहले भी पढ़ा है और एक दो प्रोग्रामों में भी पढ़ा है, क्योंकि बहुत अच्छे 3-4 शेर हैं, पता नहीं शायर को, लेकिन पोस्ट आजाद से मैंने लिया है। प्रवीण शाकर का चंद बातें हैं। मुझे वो लोग पसंद है, साथ साथ अच्छी और सच्ची बातें चलेंगी। शो तो आज 4 जुलाई का है, लेकिन जाहिर है शो सच्ची और अच्छी बातें हैं। मुझे वो लोग पसंद है जो अपनी ही मौज में रहते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, जो अपने आप में रहते हैं, इधर उधर की बातें, इधर उधर की झूठ चपाट नहीं करते, वो मौज में रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफरतें नहीं फैलाते। मगर बहुत कम ऐसे लोग हमारी कम्युनिटी में, हमारे मुआशरे में खासकर ऐसे लोग बहुत कम है। अदरवाइज जो भी मैं हूं, आप हैं, कोई भी, हर कोई अपनी जबरदस्ती, अपनी राय उसमें डालना चाहता है, और शास्त्र भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और परवीन शाकर ने मुझे कहा, सारी अपनी पोस्ट में कहा है कि नफरतें नहीं फैलाते, लेकिन ऐसे कम
बहुत कम लोग हैं, और मुझे वही लोग अच्छे लगते हैं कि जो शासे नहीं करते, नफरतें नहीं करते, इधर उधर की बातें, झूठ नहीं, मुनाफिकत नहीं करते। वही लोग मुझे पसंद है, और हम सबको वो लोग पसंद है। यूनुस फ्रांसिस सोत्रा साहब यूके से, ये हमेशा बहुत अच्छी जो इनकी मजहबी शायरी और बहुत सादा शायरी होती है, वो लिखते हैं, वही इब्तदा वही इंतहा है। बिल्कुल वही इब्तदा वही इंतहा, मेरा तू खुदा मौजों का खुदा है, मेरा तू खुदा मौजों का खुदा है। तो वो ये तो मौजे ही है कि सारी दुनिया के साथ आप देखें, अपने इर्द इर्द गिर्द देखें, अपने आप को देखें, अपने खानदान बहन भाइयों को देखें कि कितने मौजे हमारे साथ। यही कम मौजे कि हम आज के दिन तक जिंदों की जमीन पर जिंदा हैं। वो सहराओं को तेज धूप में भी, वो सहराओं को तेज धूप में भी घटा बन के मेरे साथ रहा। बिल्कुल वो सहराओं में, वो सहरा जहां धूप, रेत, जंगल, जो भी सहरा जहां पर कुछ नहीं होता, उन सहराओं में भी, तेज धूप में भी घटा बनकर, ये मैं इस हवाले से अगर कहूं कि जब खुदा पाक ने मिस्र से इसराइल को निकाला तो जंगलों में घूमते फिरते थे, लेकिन खुदा का बादल उनके साथ रहता था कि उस धूप में, उस मुश्किल में उन पर साया करता रहता था। तो मैं अगर इसका यही समझूं कि ये जो उन्होंने हवाला उस वाक्य के, उस बाइबल के वाक्य के मतलब लिखा है, वो सहराओं को भी तेज धूप में भी घटा बन के मेरे साथ रहा है। दो डाले गुनाह सारे ही उसने, दो डाले गुनाह सारे ही उसने, वो खून जो मसीहा की पसली से बहा है। बिल्कुल खुदा बाप ने अपने बेटे के वसीले से, जब खुदा यीशु मसीह, तो आप सब जानते हैं, स्कूल के जमाने से जब भी होश संभाली तो घर वालों ने भी ये बातें हमें समझाई है कि जब खुदा यीशु मसीह की पसली में नेजा घोंपा गया तो वहां से खून का चश्मा फेंक निकला, और वो ही है कि वो खून जो मसीहा की पसली से निकला, उस खून पाक ने, उस चश्मे ने हमारे और आपके सारे गुनाहों को धो डाला। शफा बख्शी बीमार को उसने थी, शफा बख्शी बीमार को उसने थी, कि मुर्दों को भी उसने जिंदा किया। उसने हर ये खुदाम यीशु मसीह की तरफ हवाला है कि उसने हर एक को शफा बख्शी है। अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शिफा दी, बीमारों को शिफा दी। तो ये उसके खुदा के बेटे ने सब कुछ किया। क्यों? उसने मुर्दों को भी जिंदा किया। बिल्कुल, मुर्दों को सबसे बड़ी तो वैसे काफी की है, लेकिन सबसे बड़ी जो आमतौर पर मिसाल दी जाती है कि लाजर 4 दिन के से कब्र में बांधता रहा और उसने उसको बाहर निकाल दिया जिंदा करके। क्या है, लाजर बाहर आ जा, और वो जिंदा होकर कब्र में। अभी आप लोग जाते हैं वहां पर, उन जगहों पर, तो मैं देख रहा फेसबुक पर कि लोग उस कब्र के अंदर जाते, कितनी गहरी खंदक जैसी वो कब्र है जहां पर लाजर बांधता, और खुदा ने जब उसको आवाज दी तो लाजर सब कुछ कफन समेत बाहर आ गया। और ये उसके बड़े मौजे हैं। उसके बाद गीत है, कल उनका गीत था जो उन्होंने फेसबुक पर डाला। काफी लोग जो गॉस्पेल सिंगर्स हैं, मसीह सिंगर हैं, उनके गीत वो गा रहे हैं। तो मैं इसलिए इस हवाले से उनका गीत ही कहूंगा। मेरे गमों का मदावा कर दिया उसने, मेरे गमों का मदावा कर दिया उसने, जिंदगी को मेरी आसान कर दिया उसने। बिल्कुल मेरे हर गम का, मेरी हर दुख तकलीफ का उसने इलाज कर दिया है और मेरी जिंदगी को आसान कर दिया, क्योंकि उसके बेटे ने जब इस दुनिया में था तो इतना कुछ हमें दे दिया। ये पाक कलाम की एक एक बात जो है वो अगर हम पढ़े और उस पर अमल करें तो क्या बात है। तो जिंदगी जो मेरी बहुत आसान कर दी, मेरी जान की इतनी फिक्र थी उसे, अब तो
मेरी जान की इतनी फिक्र थी उसे, अब तो अपना फरिश्ता निगाहबान कर दिया उसने। आप मेरी जान की देख, हम कहते हैं कि हमारे साथ निगाहबान, उसके निगाहबान फरिश्ते रहते हैं हमारे दाएं बाएं। और मैं अक्सर ये दुआ करता, खुदा बाप जी तेरे शुक्र हो कि तेरे निगाहबान फरिश्ते हमारी दिन रात हिफाजत निगाहबानी कर, उठते बैठते सोते गाड़ी चलाते। और यही वो बात है कि अपना निगाहबान फरिश्ता कर दिया उसने मेरी जान की हिफाजत के लिए, हमारी हिफाजत दिन रात रखवाली के लिए। बहुत अच्छा सोतरा साहब, सभी दुखों को मिटा के उसने तो मेरे, सभी दुखों को मिटा के उसने तो मेरे अपने ही फजलों से मुझको भर दिया उसने। बिल्कुल मेरे सारे दुख दर्द जो तकलीफें थी वो सबको खत्म करके उसने अपने फजलों से भर दिया मुझको। उसके फजल ही हमारे लिए काफी है और उसके फजलों की मेहरबानी है कि हमारे साथ है और हम हर चीज से जिंदा जावेद और चलते फिरते हैं और सेहत और तंदुरुस्ती है। दिलो जान से जो भी करते हैं वफास से, बिल्कुल जो दिलो जान से, ऊपर से नहीं, ये ऐसे नाम लेने से नहीं, बल्कि दिलो जान से, दिल से भी और जान से भी जो उसे उससे प्यार करते हैं, उसे सच्चा सच्चा प्यार करते हैं और सच्ची वफा करते हैं। रूह से फिर दामन उनका भर दिया उसने और अपनी पाक रूह से उसने उनका दामन भर दिया कि इनको किसी भी तरह से कोई भी शैतानी कूटे, क्योंकि रूह एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे उसने अपने पाक रसूलों को दिया और उनके बाद इतनी ताकत आ गई कि वो मौत से भी करने लगे और हर काम वो करते थे जो खुदा यीशु मसीह ने उनको ताकत दे दी रूह पाक ने। तो रूह पाक अगर मिल जाते तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी कुवत हमारे साथ होती है जो हमें शैतान और शैतानी कुवतों से बचाती है। उसके बाद अरफान हदायत उन्होंने लिखा है कि बंदा जब मुनाफकत की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर देता है तो उसे झूठ की आदत हो जाती है। बिल्कुल, आप एक बार झूठ एक बार बोल रहे, फिर दो बार, फिर तीन बार, फिर उसके बाद तो झूठ की ऐसी लत लग जाती है कि आप एक झूठ को सच साबित करने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ मारते जाते, बोलते जाते हैं। तो इस वजह से जब आपको झूठ की लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, तो उसके बाद आप मुनाफकत की सीढ़ियां चलनी, फिर झूठ पर झूठ और मुनाफकत पर मुनाफकत करते ही चले जाते हैं और झूठ की आदत हो जाती है। उनकी दूसरी बात है, जायके में जरा सा कड़वा है, जायके में जरा सा कड़वा है, वरना सच का कोई जवाब। ये बिल्कुल सच्ची बात है। जायके में कड़वा तो जरूर है, सच है ना, तो सच तो कड़वा लगता है। तो यही बात है कि सच कड़वा जरूर लगता है, जायके में कड़वा जरूर है, लेकिन सच का कोई जवाब नहीं। आप कोई बुराई करते हैं तो आपको परेशानी होती है कि मैंने ये बुराई की, इसको, फिर आप उससे बहुत परेशान। लेकिन आप अगर सच बोलते हैं आपको परेशानी नहीं होगी, बल्कि आप बहुत खुश होंगे और खुदा ताला भी खुश होगा कि आप अच्छे काम कर रहे हो, सच बोल रहे हो, सच की मनाती कर रहे हो। और यही मेरा शो है कि सच्ची और अच्छी बातें, और इसीलिए कि खुदा ने, मैं जैसे शुरू बोलने कि मुझ में कोई कमाल नहीं था, ये सब तेरे कमाल है, सब तेरी मेहरबानियां है कि तू हमें हर जगह पर संभाल के रखता है। उनकी तीसरी बात है, कभी नहीं सुना कि इंसान को उसकी आजी ले डूबी, इंसान को हमेशा उसका तकब्बर ले डूबता है। बहुत अच्छी बात। पास्टर इरफान हदायत साहब, कभी नहीं सुना कि इंसान को उसकी आजी ले डूबी, इंसान को हमेशा उसका तकब्बर ले डूबता। ये जो मैं, ये जो गुरूर, यही लेकर इंसान को डूबता है। क्योंकि आजी कभी नहीं, क्योंकि आज से अगर आप आजिज हैं तो आप सच बोलेंगे, अगर आप झूठे हैं तो फिर आप तकब्बर करेंगे। और झूठ की वजह से ही तकब्बर आता है कि हम समझते हैं कि मैं जो झूठ बोल रहा हूं वो सच है, और उसी की वजह से हम दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, और यही तकब्बर है। और इसी वजह से होता है कि हम दूसरे लोगों से जेलसी होकर ये सारे कारनामे करते हैं।
काशिफ सईद खान, बहुत अच्छी है। अभी पोस्टमैन एक दिन ऐसा वाक्य पहले भी पढ़ा था, हारून रशीद ने बलवाल से पूछा कि चोर के बारे में क्या क्या हुक्म है आलीजा। तो अगर हर बलवाल ने जवाब दिया कि अगर चोर पेशावर हो तो उसका हाथ काट जाए। इस्लामी कानून में अभी जैसे ये कानून सऊदी अरेबिया में कानून लागू है कि चोर के हाथ भी काट जाते हैं, गर्दन, क्योंकि उनकी सजा इस्लामी रूल से हुआ से आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ, और चोर की सजा हाथ काट देना है। तो जो अगर चोर पेशावर है तो उसके हाथ काट देना चाहिए। और अगर चोर मजबूर होकर की है, अगर चोर ने मजबूर होकर चोरी की है तो हाकिम वक्त की गर्दन हटा देनी चाहिए। बिल्कुल कि हम पाकिस्तानी लोग कितने मजबूर है, कितने 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन कोई भी हाकिम ये नहीं मानता कि मैंने क्या किया है। वो कहता है जो कुछ, चाहे को फौजी हुक्मरान थे, चाहे जमहूरियत, जमहूरियत तो नाम की कह रहे हैं, जमहूरियत को एक खेल समझ रहा है उन्होंने कि जब खतरा हुआ तो जमहूरियत खतरे में है। तो ये अगर हुकूमत का फर्ज होता है कि वो यही कह रहे कि अगर चोर ने को मजबूर होकर भूखा रहकर, बच्चे भूखे या किसी वजह से उसने चोरी की, तो फिर वो कसूर हाकिम वक्त का है। गजल सैमुअल कामरान कामी तौबा, बहुत अच्छा। और जब मैं ये लिख रहा था तो शहजाद गिल का एक शेर आ गया। कैसी बात है कि मैं जो पोस्ट लिखता हूँ साथ उसका जवाब भी आ जाता है। हम क्या जाने कबीरा है या सगीरा है। कबीरा बड़े गुनाह, दोनों बड़े बड़े वो गुनाह जो माफ भी नहीं हो सकते, तो हमारे पास तो गुनाहों का सगीरा है। मुझे नहीं पता कि मेरा गुनाह सगीरा है, कबीरा है, कितना बड़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो उतना गुनाहगार हूं कि मेरे पास गुनाहों का जखीरा है। मुझे यह नहीं पता कि ये गुनाह बड़े हैं, छोटे हैं, माफ हो सकते हैं कि नहीं, लेकिन गुनाहों की तादाद बहुत ज्यादा है, ये सच्ची बात। और हम उनका जखीरा बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। हम डरते नहीं है कि वो जो ऊपर हाकिम है उसके ताबे हमें रहना दुनियावी हाकिमों से भी ज्यादा बेहतर है, कि उसके आइन दुनियावी हाकिमों से भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हम इस दुनिया में तो आजाद हैं, लेकिन जब हम उसके पास जाएंगे तो फिर उसका आइन शुरू होगा और हिसाब किताब होगा कि क्या हमने नेकियां की, हमने सगीरा गुनाह किए, कबीरा किए। वो हमारे हर गुनाह का हिसाब हमसे मांगेगा। तो सैमुअल गिल की जो गजल है कामी साहब की, तौबा ते तौबा तौबा तोड़ दी मैंने, आखिर तौबा, तौबा तो टूटती रहती है, तौबा तो कभी भी। अब कितने बार हम सब तौबा करते हैं, शराब से तौबा करते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, चोरी से तौबा करते हैं, झूठ बोलने से। लेकिन जैसे एक शराबी रात को शराब पी के आता है तो घर वाले या उसकी बीवी उससे परेशान हो, तो फिर उसके पाँव में भी पड़कर माफी मांगता है कि आज से मेरी तौबा, मैं सुबह से शराब छोड़ दूं। लेकिन जब सुबह आती है, अगला दिन चढ़ता है, तो फिर तौबा तो टूट जाती, तौबा तौबा नहीं रहती। हाय तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम मेरी तौबा करें, लेकिन सच्चे दिल से करें, खूबसूरत गुनाह करते हुए। क्या बात है, खूबसूरत, क्योंकि गुनाह में बहुत मजा आता है। इस वजह से शायद कामी साहब ने लिखा कि खूबसूरत गुनाह करते हुए मुझको अच्छी नहीं लगी तौबा। मैं इतना खूबसूरत गुनाह कर रहा हूं कि मुझे तौबा अच्छी नहीं लगती। मेरा दिल करता है कि मैं और गुनाह करूं और गुनाह करूं और इन गुनाहों का मजा लूं। इसलिए उन्होंने लिखा है कि खूबसूरत गुनाह करते हुए मुझको अच्छी नहीं लगी तौबा। वो अब आए रब मेरे सामने ना आया कर। क्या बात है, रब को तो नहीं हम रोक सकते, वो तो हमारे ऊपर नीचे आगे पीछे मौजूद है, तो हम कैसे रोक सकते हैं कि आए रब मेरे सामने न आकर। मैंने
की है। नहीं नहीं, तौबा शायद इसलिए कि अगर रब सामने आएगा तो फिर मुझे दोबारा फिर तौबा करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, तौबा की है तो खुदा को देखकर शायद तो नहीं, हालांकि खुदा से तौबा करें तो पक्की तौबा करें। अगर ये उसका उस पर ईमान लाकर, उसके बेटे पर ईमान लाकर पक्का तौबा कर ले तो कभी तौबा नहीं टूट सकती, वो भी बख्शिश की तवक्को में, वो भी बख्शिश की तवक्को में जिसने की है नमाइशी तौबा। वो इस वजह से कि बख्शिश की शायद तौबा की है कि मैं बख्शा जाऊंगा। नमाइशी मतलब सिर्फ जाली तौबा, सिर्फ खुदा को खुश करने के लिए या बंदों को खुश करने के लिए, घर वालों को खुश करने के लिए तौबा की, तो वो नमाइशी तौबा हो सकती है। कि दिखावे के लिए तौबा की है, वो बख्शिश की तवक्को में जिसने की है नमाइशी तौबा, जिसने नमाइशी तौबा की है उसकी तौबा कभी भी वो खुदा के सामने या उसके बेटे के सामने वो कबूल नहीं हो सकती। एक तौबा को तोड़कर अक्सर, एक तौबा को तोड़कर अक्सर रोज करता हूँ दूसरी तौबा। बिल्कुल, हम एक गुनाह को छोड़ के तौबा करते हैं, फिर दूसरा गुनाह करके फिर तौबा करते हैं, लेकिन जैसे कभी वादा नहीं पूरा आता, तो इसी तरह कभी तौबा भी पक्की नहीं रहती। क्योंकि अगर शराबी है या कबाबी है, जो भी वो गलत जुआरी है, तो जब जुआ हार जाता तो खुदा से भी और अपने घर वालों से भी माफी मांगता है कि अब मैं ये नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं बुरे कामों में नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर सुबह दिन चढ़ता है तो फिर वो सारी रात वाली तौबा टूट गई। लेकिन अगर हम खुदा के सामने तौबा करें और पक्की करें और भरोसे के साथ करें कि वो हमारी तौबा कबूल करेगा, तो वो हर हाल में कबूल होगी। बहुत अच्छे कामी साहब। उसके बाद राहत अफजा इटली से मेरी बहन ने, उनके मामू जो इश्तियाक इलाही गाफल साहब, मैं 2-3 इनके कलाम पढ़े मैंने खालिद इमानुएल से, और मैं बड़ा हैरान था कि इतना अच्छा शायर है इश्तियाक साहब, सीनियर शायर थे, अभी देखा मैंने तो ये कहाँ है। मैंने इनको तलाश किया फेसबुक पे, लेकिन मुझे कहीं नहीं नजर आए। मैं खुद हैरान था कि खालिद इमानुएल साहब की फेसबुक पर उनकी शायरी तो है लेकिन उनका नाम नहीं। लेकिन अभी राहत अफजा ने और खालिद इमानुएल ने भी उनका जिक्र किया कि वो सीनियर शायर थे, वो वफात पा गए हैं, उनके लिए दुआ करें। तो राहत अफजा ने लिखा, मेरे नहायत अजीज अस जान मामू जनाब इश्तियाक इलाही गाफिल गिल साहब कज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए हैं। आप सब दोस्तों से दरखास्त है कि इनकी रूह के साले सवाब के लिए दुआ करें। खुदा उनको, उनके दर्जात को बुलंद करे, उनको अच्छी जगह दे, उनके खानदान को, उनके बच्चों को बहुत तसल्ली दे। वो कोई ज्यादा उम्र में जाए या कम उम्र में जाए दुख उतना ही होता है, क्योंकि अब जब वो तो अब उसको बच्चों के बच्चे भी होते हैं जब इस उम्र में कुछ जाता है, दोस्त हबाब बेशुमार होते हैं, दुख तो सबको होता है। और जब भी उनके घर जाते हैं तो उनके साले सवाब के लिए वो दुआ करते हैं हाथ उठा के कि खुदा बाप जी इनको जन्नत नसीब कर, इनको अपने अच्छी जगह दे। मैं भी इश्तियाक साहब के लिए दुआ करता हूँ, खुदा बाप जी इनको बहुत अच्छी जगह पर जगह दे ताकि वो तेरे साथ मौजूद रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छा राहत बहन। उसके बाद इश्तियाक इलाही गाफिल साहब मरहूम की, पहले तो नहीं मुझे पता था, रात को ही पता चला कि वो मरहूम हो गए हैं। तो उन्होंने जो ये गजल ली है, ये राहत अफजा बहन के टाइमलाइन से ली, जो उन्होंने रात को डाली। दूर बैठा हूं तेरी बस्ती से, क्या मैं हैरान था कि इतना बड़ा शायर आज तक उसका कभी किसी ने जिक्र ही नहीं किया। और रब जब के वो इस दुनिया फानी से चले गए तो फिर राहत अफजा ने कभी न, राहत ने उसका कलाम, सिर्फ एक बंदा कलाम डाल, सिर्फ 2 के 3 चीजें खालिद इमानुएल के टाइमलाइन पे थी, और एक मैंने पढ़ी भी, एक या 2 मैंने पढ़ी भी। दूर बैठा हूं तेरी बस्ती से जैसे काफिर काफिर खुदा की बस्ती से। बिल्कुल
तेरी बस्ती से दूर बैठा हूँ, बहुत दूर हूँ। हम जैसे कि इतनी दूर तो आपकी बस्तियों से, आपके घर से, अपने गांव से बैठे हैं, तो वैसे ही इतनी दूर है कि जैसे काफर खुदा की, क्योंकि काफर तो वाकई खुदा से दूर, अगर वो काफर ना हो तो फिर खुदा से कैसे नजदीक तो नहीं जा, वो तो हर वक्त उसका काम तो कुफर करना, कुफर की बातें करना और काफरों में शामिल होना। मैं आज तक नहीं को काफर की कई कई बातें, ये काफर है फलान, मुझे नहीं पता, लेकिन कुफर तो जो कुफर पकते, जो झूठ बोलते हैं। तेरी यादें फ्रेम कैसे करूं, क्या बात है, तेरी यादें फ्रेम कैसे करूं सिलसिला करके तंग दस्ती से। मैं अगर इसी वाले से यही कहूं कि इश्तियाक साहब की यादें फ्रेम कैसे करी के चाणक्य खुदा को प्यारे हुए, मैं तो खैर नहीं, लेकिन जो राहत बहन ने डाला, खालिद इमानुएल ने, तो वो वाकई उनकी यादें तो फ्रेम करने वाली, उनकी शायरी इतनी अच्छी, बहुत खूबसूरत, और उनकी तस्वीर देख के मैं हैरान रह गया कि इतने अच्छे शायर, और वो गायब थे, और एकदम जब उनकी मौत हुई तो फिर पता नहीं, मैं अपनी जात की बात करता हूँ क्योंकि मैंने ज्यादा नहीं उनको देखा और ना कभी सुना है उनके मतलब। कैसे भूलूं, कैसे खोलूं कुआड़ मंदिर के कुआड़, मंदिर के दरवाजे, कुआड़ दरवाजे, कैसे खोलूं कुआड़ मंदिर के, दुश्मनी करके बुत परस्ती से, न कैसे दुश्मनी करके उस मंदिर से, उस जहां पर बुतों को पूजा जाता है, मैं उनके कैसे दरवाजे खोल सकता हूँ कि उनसे दुश्मनी करने के लिए। तो बहुत अच्छे, बहुत मैं कहूँ बड़े गहरे काम, गहरी किस्म की बातें हैं। झोंपड़ी का चिराग कैसे बुझे, झोंपड़ी का चिराग कैसे बुझे, यादो 12 की बालादस्ती से, क्या बात है, बहुत खूब। चैन से तू भी ना सो पाएगा, कैसे सो पाएगा जब प्यार सच्चा है, या जिस हवाले से दोस्ती सच्ची है, चैन से तू भी सो ना पाएगा, बदगुमा मेरी हस्ती से, तू भी चैन से नहीं सो सकता मेरे बगैर आराम से नहीं। और वाकया अब तो जब भी जितने भी आपके चाहने वाले हैं, आपके बच्चे हैं, जैसे राहत बहन है आपकी भांजी, और जितने भी आपने पीछे जितनी भी आपके बच्चे, बीवी, जो भी है, ये खुदा बेहतर, तो वो कैसे चैन से सो सकते हैं, क्योंकि आपने जो उनके दरमियान में रही, वो हस्ती इस दुनिया से चली गई। चैन से तू भी ना सो पाएगा, बदगमा मेरी हस्ती से, साकिया, बहुत अच्छा, साकिया रिद को ना कर गाफिल, साकिया रिद को, शराब पीने वाले को गाफिल ना कर, गुसल दे शराब का, शराबो मस्ती का, कि मुझे इतनी शराब, क्योंकि शराबी है, और शराबी तो सारी रात पीता रहता, वो जब तक कि बिल्कुल गिर नहीं जाता तो वो पीता ही रहता है, क्योंकि उसका मन ही नहीं भरता, आंखें नहीं भरती, पेट भी नहीं भरता, हालांकि कितना जहर पीने वाले, लेकिन ये खुदा की मर्जी होती है कि वो कैसे जिंदा रहते हैं, इतना जहर पीते हैं। और जैसे कि कई मोस्टली कोई ना कोई चीज, या पानी या सोडा या जूस, लेकिन जो बहुत शराबी नीटी बिल्कुल खाली, किसी चीज को मिक्स भी नहीं करते पीते हैं, और वही ज्यादा रिंद कहलाते हैं। और दूसरी गजल मैं एक बार पढ़ चुका हूँ, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत खूबसूरत लिखा गजल, गाफिल गल सब, कौन सिकंदर बाजी हारा है, कौन सिकंदर, सिकंदर का जिक्र किया जाता है कि सिकंदर आजम से ये जो हवाला दिया जाता है कि कौन सिकंदर बाजी हारा, पूछना रांझन दाने दे, रांझा से रांझन, या दोस्त का नाम दिया रांझन, कि मेरे दोस्त के कौन हारा है, बाजी कौन, प्यार की बाजी या कोई भी बाजी उन्होंने जिक्र किया, वो हारा है। आए रांझन, आए मेरे दोस्त, वो मुझसे मत पूछ, किसकी आंख से बिछड़ा तारा, किसकी आंख से बिछड़ा तारा, पूछ ना रांझन जाने दे कि किसकी आंख का तारा बिछड़ गया, किस जहाने फानी से चला गया, या किसी दूसरे प्रदेश में चला गया, वो किससे बिछड़ा है, तो मुझसे मेरे दोस्त रांझन
तू मुझसे मत पूछ किसने आस का दामन छोड़ा, किसने तोड़ा दिल मेरा, किसने मेरी आस का दामन, जो मैंने एक बहुत आस और उम्मीद रखी हुई थी, किसने मेरी आस का जो मेरी आस तोड़ दी, और किसने मेरा दिल तोड़ा है, किसने पहला पत्थर मारा, किसने पहला पत्थर मारा, पूछ ना रंजन जाने दे। अक्सर होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि पहले आप मारो, आप आगे जाओ, या आप पहल करो। तो यही मैं कह रहा हूं कि जैसे बिल्ली के गले में घंटी डालने वाली बात है, वो इकट्ठे होकर उन्होंने पर्या पंचायत तो कर ली, लेकिन ये बाद में फैसला देखा कि उसके गले में घंटी कौन डालेगा, और यही है कि पहला पत्थर कौन मारेगा, किसने पहला पत्थर मारा है, पूछ ना रंजन जाने दे। किसके शहर की गलियां दिन भर सूनी सूनी रहती हैं, किस शहर की गलियां सूनी सूनी रहती हैं, किसके घर में अंधियारा है, पूछ ना रंजन जाने दे। किस शहर की, किस गांव की गलियां सूनी सूनी बिल्कुल वीरान क्यों रहती हैं? इसलिए कि जहां पर हम लोग थे वो सारा कुछ हम छोड़ छाड़ के आ गए, और वो गलियां, अगर मैं ऐसे बोलूं तो पता नहीं, लेकिन वो गलियां सूनी होगी वहां जहां पर हम खेलते थे, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस मोहल्ले में, वो गलियां चूड़ी अंधियारा। किसके घर में है अंधेरा, किसके घर में अंधेरा है, पूछना रंजन जाने दे। किसने जंगल पेले छाने, किसने तलाशा चाहत को, किसने, बहुत सारी मिसालें हैं, फरहाद की शिरी और फरहाद की लैला मजनू कोई हीर रांझे की, तो इन सारे लोगों ने जंगल बेले प्यार की खातिर छांटे थे, फिर घूमे थे। तो किसने जंगल बेले छांटे, किसने, कौन, किसने जंगल बेले छाने, किसने तलाशा चाहत को, किसने छोड़ा साथ हमारा, पूछना रांझन जाने दे। किसने करिया करिया गाफिल जाकर दीप बजाए थे, किसने करिया करिया गाफिल जाकर दीप बजाए थे, किसने राख किया उजियारा, पूछना रांझन जाने दे। बहुत खूबसूरत, मैं जितनी भी तारीफ करूं इश्तियाक लाही गाफिल साहब उतनी ही कम है, क्योंकि आप खुदा को तो प्यारे हो गए, और उस वक्त पता नहीं काफी कहाँ के आप लाहौर के थे, किधर से वो दुनिया जानती होगी, लेकिन मेरे लिए, मेरे शो के लिए तो आज मुझे पता चला राहत बीबी के बताने से कि वो मेरे मामी हो। फिर जब उनकी कलाम देखा तो मैं हैरान रह के, कितने नामवर शायर जो कि बिल्कुल वो पता भी नहीं था किसी को, या शायद सिर्फ मुझे नहीं पता। और आखिर में जब ने ये गजल लिखी तो जॉन मंटो साहब फिलाडेल्फिया, उनका शेर आ गया तो मैं हैरान रह गया। जैसे एक शेर मैंने पढ़ा था शहजाद गिल का, तेरे जाने के बाद भी मैंने, तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरे लफ्जों की खुशबू से गुफ्तगू की है। सारी कोई गेस्ट आ गया था। तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरे लफ्जों की खुशबू से गुफ्तगू की, बिल्कुल। अब तू चला गया है, अब मैंने, मुझे पता नहीं था तो मैंने तेरा कलाम तेरे जाने के बाद पढ़ा है। तो जो आज का मेरा शो है वो इख्तिताम पजीर होता है। खुदा सबको बरकत दे, मेरे सब दोस्तों को जो मेरे इस मुल्क में है, दूसरे मुल्कों में है, जहां जहां भी खुदा आपको खुश रखे, और खास तौर पर अमेरिका को जितने भी दोस्त हैं, हैप्पी 4th of जुलाई। और कल का दिन बहुत अमेरिका के लिए खुशी का दिन है। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।